और आज पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा रहा। दिल्ली के लाल किले से लेकर पटना के गांधी मैदान तक तिरंगे के रंग में लोग सराबोर नजर आए। आजादी के जश्न के साथ ही कई बड़ी घोषणाएं भी हुई। आज हम इन्हीं घोषणाओं के मायने समझेंगे। देखिए, भारत लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा। 2047 में हम भारत आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। लेकिन एक बात पिछले स्वतंत्रता दिवस के आयोजन से अलग रही। पहली बार लाल किले पर राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत गाया गया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने शक्ति की सप्तधारा का मंत्र साझा किया और साथ ही कई बड़ी घोषणाएं भी की। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा। 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया। डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो। आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। और अब आपको पूरी खबर विस्तार से समझाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले पर 13वीं बार तिरंगा झंडा फहराया है और ये देश के लिए 80वां जश्न का स्वतंत्रता दिवस के मौके पर माहौल था और इसी में सभी लोग जो हैं जश्न के माहौल में डूबे नजर आए। देश को संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से कई बड़े ऐलान भी किए। तो चलिए, प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें क्या क्या रही हैं, इन पर नजर डाल लेते हैं। पीएम मोदी ने लाल किले से देश के युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की। देश के विकास के लिए सप्तधारा का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। सेमीकंडक्टर और आत्मनिर्भरता पर जोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया। इसके साथ ही 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य भी प्रधानमंत्री मोदी ने निर्धारित किया। पीएम ने एक और बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, हथियार नक्सलवाद खत्म हो गया है, पर दिमागी नक्सलवाद से सावधान रहने की जरूरत है। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य भी पीएम मोदी ने लाल किले से दोहराया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2026 को अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में देश के युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आगामी 1 साल के भीतर देश के 1 करोड़ युवाओं को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निःशुल्क ट्रेनिंग, फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही गरीब और मध्यम वर्ग के युवाओं का आर्थिक बोझ कम करने के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक राष्ट्रव्यापी फ्री ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में विकसित भारत 2047 के विजन को गति देने के लिए शक्ति की सप्तधारा का एक रोड मैप पेश किया। पीएम ने मैन्युफैक्चरिंग, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, कनेक्टिविटी, रक्षा शक्ति, ग्रीन ब्लू इकोनॉमी और भारत की सॉफ्ट पावर को देश के विकास के 7 प्रमुख आधार स्तंभ बताया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए सेमीकंडक्टर और तकनीकी आत्मनिर्भरता को विकसित भारत की ओर एक बड़ा राजमार्ग बताया। उन्होंने कहा कि भारत में 3 प्रमुख सेमीकंडक्टर प्लांट पहले ही काम कर रहे हैं और उनका उत्पादन निर्यात भी होने लगा है। आने वाले 7 से 8 वर्षों में 5 से 8 नए प्लांट शुरू होने की उम्मीद है। और सेमीकंडक्टर का मतलब केवल चिप बनाने से नहीं, बल्कि एआई, मोबाइल और कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, रक्षा प्रणाली, ड्रोन, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने से है। पीएम मोदी ने बताया कि भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता को मौजूदा लगभग 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट यानी 1 लाख मेगावाट तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी निर्धारित किया है। और आने वाले दशकों में एआई डेटा सेंटर्स, उद्योग बढ़ेंगे। विकास की गाड़ी दौड़ाने के लिए बहुत ज्यादा बिजली चाहिए होगी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर निर्माण और भारी उद्योगों की भविष्य में बढ़ने वाली भारी बिजली मांग को पूरा करना और देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। पीएम मोदी ने यह दावा किया कि हथियारी नक्सलवाद खत्म हो गया है देश से, लेकिन दिमागी नक्सलवाद यानी दिमागी नक्सल से वैचारिक खतरे की चेतावनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर दी। सुरक्षा अभियान से हथियारबंद चुनौती कम हुई, उग्र विचारधारा, अलगाववादी सोच को भी चुनौती देना जरूरी है, पीएम मोदी ने ये बातें कही। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य भी लोगों को फिर से याद दिलाया। 2047 में आजादी के 100 साल पूरे होंगे। आजादी की शताब्दी तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है, ऐतिहासिक मील का पत्थर है और इस विजन का उद्देश्य आर्थिक प्रगति, सामाजिक कल्याण, आधुनिक बुनियादी ढांचे और सुशासन के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का यह भाषण ना सिर्फ एक संबोधन था, बल्कि विकास के जो काम किए जा रहे हैं उसका उल्लेख भी था। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पहली बार बतौर मुख्यमंत्री गांधी मैदान में तिरंगा फहराया और इस मौके पर सीएम सम्राट चौधरी ने मंच से कई बड़े ऐलान भी किए। खासकर युवाओं और छात्रों को ध्यान में रखकर बड़ी घोषणा की गई है। सीएम ने बिहार के स्कूल कॉलेज की छात्रों की सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी की तैनाती करने की बात कही। साथ ही विद्यार्थी सहयोग पोर्टल की शुरुआत का ऐलान भी किया। मुख्यमंत्री की घोषणा पर विपक्ष तंज कस रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान, जहां 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बतौर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने परेड की सलामी ली और पहली बार झंडा फहराया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बिहार के विकास और जन सेवा को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं का विस्तार से जिक्र किया। इसके साथ ही सेवा, संकल्प और समर्पण की भावना के साथ आगे बढ़ने का प्रण भी दोहराया। मुख्यमंत्री के भाषण का फोकस मुख्य तौर पर युवाओं और छात्रों पर ही रहा। सीएम ने दावा किया कि सरकार महिलाओं के लिए लगातार काम कर रही है। देश में सबसे अधिक महिला पुलिस बल बिहार में है और अब बिहार के स्कूल कॉलेजों में पुलिस दीदी को उनकी सुरक्षा में तैनात किया जाएगा। इसकी शुरुआत रक्षाबंधन से होगी। यही नहीं, पुलिस दीदी छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूटी के साथ तैनात रहेंगी। इस देश में, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, एक तो आरक्षण देकर बिहार में महिलाओं को सबसे ज्यादा पुलिस बल में आज यदि संख्या हो गई
तो आपको जानकर खुशी होगी कि बिहार पुलिस में 32,450 महिला पुलिसकर्मी कार्यरत हैं, जो देश में सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी बिहार राज्य में है। साथियों, छात्रों की सुरक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं के लिए एक और बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि 17 अगस्त से पूरे बिहार में विद्यार्थी सहयोग पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। इस पोर्टल के जरिए छात्र अपनी पढ़ाई, संस्थान, छात्रावास और कोचिंग से जुड़ी समस्याओं की शिकायत सीधे दर्ज करा सकेंगे। सरकार का दावा है कि पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का 30 दिनों के भीतर निष्पादन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षाओं की निष्पक्षता के लिए हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी, जो परीक्षाओं की निगरानी करेगी। हम बिहार में एक उच्च स्तरीय गुणवत्ता कमेटी बनाएंगे, जिसके माध्यम से और शिक्षा को कैसे सुधारा जा सकता है उसकी स्थापना किया जाए। इसके साथ साथ परीक्षा के क्षेत्र में परीक्षा कैसे सख्ती से लिया जा सकता है, परीक्षा के गुणवत्ता को कैसे ठीक किया जा सकता है और निष्पक्ष होकर कैसे इसकी पूरी चीजों को स्थापित किया जा सकता है, इसमें एक हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में कमेटी बनाएंगे और जो इस पूरी कमेटी की संरचना बनाकर बिहार के बच्चों के भविष्य का पूरी तरह निष्पक्ष काम करने का काम बिहार की सरकार करेगा। साथियों, वहीं परीक्षाओं की निष्पक्षता के लिए हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाए जाने की सीएम सम्राट चौधरी के ऐलान के बाद विपक्ष की ओर से आरजेडी और कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसते हुए पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। जिस तरह से परीक्षाओं में धांधली होती है, परीक्षाओं को संचालित करने में जो एजेंसियां शामिल होती हैं, वहीं से प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, उसके रोकने की दिशा में सरकार और सरकार के स्तर से गंभीरता क्यों नहीं दिखाई जा रही है? तमाम परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, तमाम परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, तमाम परीक्षाओं में धांधली के मामले सामने आ रहे हैं, नियुक्तियां तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन के रह गई हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार को शिक्षा और परीक्षा के लिए आयोग का गठन करना चाहिए। अच्छी शिक्षा, स्वच्छ परीक्षा हर छात्र का हक है और ये हक उसे कैसे मिले, ये जवाबदेही सरकार को तय करनी होगी। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने इरादे जता दिए हैं। सरकार का पूरा फोकस अब युवा वर्ग पर रहने वाला है। युवाओं और छात्रों की सुरक्षा के साथ ही उनकी शिक्षा में सुधार सरकार का सबसे बड़ा मकसद बन चुका है। विपक्ष ऐसे फैसलों पर भले सवाल खड़े कर रहा हो, पर सरकार युवाओं और छात्रों की बेहतरी पर केंद्रित है, इसका संदेश बिल्कुल साफ है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और अब आप पूरी खबर विस्तार से समझिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के संबोधन की बड़ी बातें क्या रही, क्या बड़ी घोषणा उन्होंने बिहार के छात्रों के लिए, युवाओं के लिए की है, वो विस्तार से हम आपको अब समझाते हैं और कैसे इसका फायदा अब छात्रों को मिलने वाला है, यानी कि बिहार के युवा किस तरीके से इसका लाभ उठा सकेंगे, ये खबर हम आपको अब समझाते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पहली बार गांधी मैदान में झंडा उन्होंने फहराया और उसके बाद उन्होंने संबोधन भी किया। सीएम सम्राट चौधरी के संबोधन की बड़ी बातें समझिए। 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की बात उन्होंने दोहराई। युवाओं के समग्र विकास के लिए बिहार युवा नीति बनाई जाएगी। युवा नीति की निगरानी स्टेट यूथ कमीशन करेगा। 17 अगस्त से विद्यार्थी सहयोग पोर्टल भी सरकार शुरू करने जा रही है। छात्र अपनी समस्याओं की शिकायत ऑनलाइन यहां पर दर्ज करा सकेंगे। अगर छात्रों को कोई भी शिकायत है, चाहे वो पढ़ाई को लेकर के हो, चाहे स्कूल को लेकर हो, तो सीधे आप इस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पहले होता था कि कहां जाकर किसे शिकायत करें, लेकिन अब इस पोर्टल पर शिकायत करना है और सरकार ने भरोसा भी दिलाया है कि शिकायतों का 30 दिन के भीतर निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा, यानी कि 1 महीने के भीतर उन शिकायतों को सुना जाएगा और उसका समाधान भी किया जाएगा। परीक्षाओं को पारदर्शी, निष्पक्ष और आधुनिक बनाने के लिए समिति बनाने का ऐलान भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया है। तो शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए अलग उच्च स्तरीय समिति भी बनाई जाएगी, इसकी घोषणा की गई है। इसके अलावा 551
सरस्वती विद्या निकेतनों में निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था होगी, यानी छात्र यहां फ्री में कोचिंग कर पाएंगे। आईआईटी, जेई, नीट सहित विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग युवाओं को उपलब्ध कराई जाएगी। 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को घर पर ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। करीब 36 प्रकार की सर्जरी की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी, जिसे लेकर के बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। और वहीं देखिए, मोकामा में 10 एकड़ जमीन पर तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण कराया जाएगा, इसकी घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है। तिरुपति बालाजी ट्रस्ट की ओर से ये मंदिर का निर्माण किया जाना है। सोन नदी और फल्गु नदी को जोड़ने के लिए कार्य योजना भी तैयार होगी, यानी दोनों नदियों को किस तरीके से जोड़ा जाए, इसे लेकर एक कार्य योजना बनाई जाएगी। कोसी मेची लिंक परियोजना पर भी काम चल रहा है, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने दी। उन्होंने बताया कि औद्योगिक विकास के लिए 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने का सरकार का लक्ष्य भी बिहार के लिए है और 2030 तक बिहार को सेमी कंडक्टर उद्योग का प्रमुख केंद्र कैसे बनाया जाए, इसका लक्ष्य भी सरकार ने ले रखा है। गन्ना किसानों के लिए 25 नई चीनी मिलें स्थापित करने की योजना भी सरकार लेकर आ रही है। बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है। 4.83 लाख बीपीएल परिवारों की छतों पर मुफ्त रूफटॉप सोलर लगाया जा रहा है और 2027 तक 25 लाख घरों पर सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है। बिहार में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप भी बनेंगी। 589 किलोमीटर एक्सप्रेसवे के और हाई स्पीड कॉरिडोर पर भी काम जारी है, जिसकी जानकारी दी गई है। सोनपुर और अजगैबीनाथ धाम में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की योजना पर काम जारी है। 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज शुरू किए गए हैं और आम लोगों की शिकायतों के निपटारे के लिए 30 दिनों की समय सीमा भी तय कर दी गई है। अब तक प्राप्त 6,46,181 आवेदन में 95% मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी को स्कूटी मिलेगी। स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थलों के आसपास पुलिस दीदी की तैनाती की जाएगी। 12 ग्रीनफील्ड टाउनशिप के लिए 1 लाख करोड़ का वित्त पोषण भी रहेगा। तो आज ये बड़े ऐलान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गांधी मैदान से किए हैं। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। पटना हो या दिल्ली, आज भाषाओं में युवाओं पर फोकस दिखा है भाषण में। और सीएम सम्राट से पहले पीएम मोदी ने भी जब लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र के नाम संबोधन दिया तो उनके भाषण में भी विकसित भारत के निर्माण में युवा पीढ़ी की भागीदारी की झलक दिखाई दी। पीएम मोदी ने साथ ही शक्ति की सप्तधारा का मंत्र साझा किया और कई घोषणाएं भी की। आज हिंदुस्तान देशभक्ति के रंग में सराबोर है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर असम तक भारत माता की जय गूंज रही है। देश आज आजादी का जश्न मना रहा है और इसी जश्न का गवाह बना लाल किला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 13वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते नजर आए और आजादी की लड़ाई के साथ साथ देश की हिफाजत में कुर्बान हुए वीरों को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से विकसित भारत का लक्ष्य बताया और शक्ति की सप्तधारा का मंत्र दिया। जब मैं सप्तधारा की बात करता हूं, सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं। इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन।
फूड प्रोसेसिंग, हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं। एफपीए के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है। हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है, हमें खेत से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलाइन वाटरवेज चाहिए। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल। भारत सप्तधारा की जब बात करके लेकर चला है तब हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।